Hello students, welcome to ABC of Sociology class. Today's lecture is about tribe and clan. ये वाली सीरीज जो हमने शुरू की हुई है न्यू, दैट इज़ ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया. ये इसमें जो यूनिट 1 है उसमें हमने सबसे पहले कवर किया मीनिंग ऑफ ट्राइब, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब, उसके बाद ट्राइब एंड कास्ट, और जो ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का वो है ट्राइब एंड क्लैन. जब भी आप ट्राइब एंड क्लैन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सबसे पहले अपने ट्राइब को डिफ़ाइन करना है, फिर आपने थोड़ा क्लैन को बताना है. क्लैन के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ उसे एक बार गो थ्रू कर ले सो दैट आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. क्लैन को लिखने के बाद देन यू हैव टू टॉक अबाउट उनके डिफरेंसेस क्या हैं, ट्राइब और क्लैन के डिफरेंसेस क्या हैं. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ट्राइब. The tribes in India form an important part of total population. A tribe is a collection of families bearing a common name, members to which occupy the same territory, speak the same language, and observe certain taboos regarding marriage, profession, or occupation, and have developed a well-assessed system of reciprocity and mutuality of obligations. ये हमने मीनिंग में भी समझा कि ट्राइब का मतलब क्या होता है. ट्राइब जो है, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. वो जो ट्राइब है, ट्राइब क्या है? सिंपली अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ है जिनका एक कॉमन नेम है. जो मेंबर्स है उन वो एक स्पेसिफिक जो जोग्राफिकल एरिया उसमें रहते हैं. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम ट्राइब की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वहाँ पे हमने बताया था कि जो ट्राइब है उनकी कॉमन टेरिटरी होती है और दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, जो कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. और उनकी जो लैंग्वेज है वो स्क्रिप्टेड भी नहीं होती है. और उनमें सर्टन तरह के, जैसे हम लोगों में भी काफ़ी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिशंस हैं, उनमें भी सेम है जिनको हम लोग टैबूज़ बोलते हैं. सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो कि मैरिज के रिगार्डिंग हो सकती है, ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग हो सकती है. और जो आपस में उनका रिलेशन है वो किस तरह से है, वी फीलिंग तरीके का रिलेशन है ट्राइब्स का. नाउ अब ट्राइब की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा उसको पढ़ लें. डेफिनेट कॉमन टोपोग्राफी ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेंस ऑफ यूनिटी इज़ देयर. एंडोगैमस ग्रुप है. कॉमन डायलेक्ट है. लैंग्वेज, टाइज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, प्रोटेक्शन अवेयरनेस, डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन कल्चर. ये हम लोग ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं. अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ध्यान से सुना है या नहीं पढ़ा हुआ है या अभी तक नोट्स नहीं बनाया है तो प्लीज़ उनको चेक कर लें फिर से और अपने नोट्स स्टार्ट कर दे बनाना. नेक्स्ट, क्लैन. क्लैन इज़ अ यूनिलिनियर डिसेंट ग्रुप इन विच अ पर्सन क्लेम कॉमन डिसेंट फॉर्म एन ancestor either from male or for female side but not from both. In a simple way, clan is defined as a group that is formed by the lineages either the patrilineage or matrilineage. अब क्लैन क्या है? क्लैन एक यूनिलिनियर डिसेंट ग्रुप है जिसके थ्रू क्या करते हो आप अपना जो डिसेंट है, जो आपका लीनिएज है उसको ट्रेस करते हो. यूनिलिनियर का मतलब है एक सिंगल लाइन, या तो वो मेल साइड से भी हो सकता है या तो फीमेल साइड से भी. जैसे आप अपनी जो एंसेस्टर्स है उनको ट्रेस कर रहे हो, अगर आप पापा साइड ट्रेस कर रहे हो या फादर साइड ट्रेस कर रहे हो तो दैट इज़ पैट्रिलिनेज. अगर आप मदर साइड ट्रेस कर रहे हो दैट इज़ मैट्रिलिनेज. या फिर अगर हम क्लैन की बात करें तो क्लैन इज़ अ ग्रुप ऑफ बहुत सारे लिनिएजेस, तो मैट्री क्लैन या फिर पैट्री क्लैन. In a simple way, clan is defined as a group that is formed by the lineage either the patrilineage और matrilineage. अब क्लैन क्या है? क्लैन वो ग्रुप है, कैसे बनता है? बहुत सारे lineages से, या तो patrilineage या तो matrilineage. Majumdar and Madan have defined clan by saying that a sib or clan is often a combination of few lineages and descent who may be ultimately traced to a mythical ancestor who may be a human or human-like animal, plant or even an inanimate object. मजुमदार मदान ने क्या बोला? क्लैन जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है कुछ लीनिएजेस का या फिर कुछ डिसेंट ग्रुप का जहाँ से आप अपने एंसेस्टर्स को ट्रेस करोगे. अब जो एंसेस्टर्स हैं वो मिथिकल एंसेस्टर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक ह्यूमन बीइंग ही हो. वो या तो प्लांट भी हो सकते हैं या माउंटेन, ट्री, लीफ, फेदर, स्टोन. तो इस तरह के जो है वो
मिथिकल एंसेस्टर कंसिडर करते हैं जब हम क्लैन की बात करते हैं उसमें। पर अगर आप लीनिएज की बात करोगे, लीनिएज में जो एंसेस्टर है वो लिविंग एंसेस्टर ही होते हैं। ये डिफरेंस है क्लैन और लीनिएज का। क्लैन में आप मिथिकल एंसेस्टर्स और लीनिएज में रियल एंसेस्टर। अच्छा, विलियम पी स्कॉट राइट्स क्लैन refers to a unilateral kin group based on either matrilineal और patrilineal descent। अब विलियम पी स्कॉट ने क्या बोला, क्लैन एक यूनिलेटरल ग्रुप है, किन ग्रुप है, किन ग्रुप जहाँ से आप अपने रिलेशंस को ट्रेस करो, तो या तो मेट्रीलिनियल साइड या तो पेट्रीलिनियल साइड। According to R.N. Sharma, a clan is that collection of unilateral families whose members believe themselves to be the common descendants of a real or mythical ancestor। R.N. शर्मा के अकॉर्डिंगली जो क्लैन है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ कौन सी, यूनिलेटरल फैमिलीज। यूनिलेटरल में या तो पेट्री साइड या तो मेट्री साइड। उनके मेंबर जो हैं वो क्या कंसिडर करते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो सेम है। रियल भी हो सकते हैं, फिर वही चीज़ आ जाती है, रियल भी हो सकते हैं या फिर मिथिकल भी हो सकते हैं। अच्छा, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि पहले 3 फैमिलीज़ है वो एक क्लैन बना रही है, फिर 5 फैमिलीज़ है वो एक क्लैन बना रही है, फिर 4 फैमिलीज़ है वो एक क्लैन बना, मतलब कुछ डिफरेंट फैमिलीज़। अब ये वाली फैमिली जो पहली क्लैन वाली फैमिली है इनके लीनिएज सबके सेम होंगे, ठीक है। फिर एक क्लैन में एंटर करेंगे, मतलब एक क्लैन आ गया इनका, एक बड़ा ग्रुप आ गया एक क्लैन का, फिर 2 ग्रुप 3 ग्रुप। अब जो ये 3 क्लैन है ये मिलके क्या फ्रेम करते हैं, ट्राइब, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लैन, ये भी हम लोग सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लैन आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज exogamous group. The clan is an exogamous group since all the members of the clan believe themselves to be descendants of from an ancestor, common ancestor you can say. Consequently, they do not marry any member of their clan. Marriage is contracted only out of one's own clan. एक मैरिज की 2 टाइप्स होती है, एक एक्सोगैमी और एक एंडोगैमी। एक्सोगैमी मैरिज होगी आउटसाइड द ग्रुप, एंडोगैमी हो गया विद इन द ग्रुप। अब जब हम क्लैन की बात करते हैं, क्लैन के जितने मेंबर्स हैं वो क्या कंसिडर करते हैं अपने आप को कि वो सेम है, उनके सेम एंसेस्टर्स है, इसलिए दे ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और उनमें जो मैरिज विद इन द सेम क्लैन इज प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो जिसकी वजह से जो मैरिज है वो किन में करते हैं, ओनली आउट ऑफ वंस ओन क्लैन। अदर क्लैन में वो मैरिज करते हैं बट विद इन द क्लैन मैरिज नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज वो कंसिडर क्या करते हैं कि हम लोग सेम एंसेस्टर से आए हुए हैं। नेक्स्ट इज द कॉमन एंसेस्टर, पहले भी बोल दिया। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लैन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्शन ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर। द एंसेस्टर कैन बी रियल और मिथिकल। सेम एंसेस्टर्स जो है उनके हैं, या तो वो रियल भी हो सकते हैं या मिथिकल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द यूनिलेटरल ग्रुप। द नेचर ऑफ द क्लैन इज यूनिलेटरल। इन वन क्लैन देयर इज ईदर द कलेक्शन ऑफ ऑल फैमिलीज ऑन द मदर साइड और ऑफ द फैमिलीज ऑन द फादर साइड। जब हम क्लैन की बात करते हैं, क्लैन जो है वो एक यूनिलेटरल ग्रुप है जहाँ पे आप क्या करते हो, कलेक्शन ऑफ द फैमिलीज। आप किस तरह से बताते हो, या तो फादर साइड फैमिलीज बताओगे या फिर मदर साइड फैमिलीज बताओगे। तो दैट मीन्स जो क्लैन है वो यूनिलेटरल ग्रुप है। नाउ जो इम्पॉर्टेंट है अब, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्राइब एंड क्लैन। अगर इन एनी केस आपको एग्ज़ाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि आपको लॉन्ग में ट्राइब एंड क्लैन पूछा जाता है, तो आपको उसमें ट्राइब भी बताना है, ट्राइब के कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिफ़ाइन करना है, और क्लैन के भी थोड़ा सा उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस, इफ़ अगर आप वो अटेम्प्ट कर सको, अगर आप आता हो तो थोड़ा क्लैन की डेफिनेशंस, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन स्विच टू डिफरेंस बिटवीन ट्राइब एंड क्लैन। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल भी लगेगा और आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा आंसर। द क्लैन एंड ट्राइब आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब अगर हम लोग ट्राइब एंड क्लैन में दोनों में डिफरेंस है, अब वो क्या डिफरेंस है, फर्स्ट वन इज़ लोकेलिटी। अब लोकेलिटी की क्या बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लैन हैज़ नो डेफिनेट टोपोग्राफिकल एरिया वेयर एज मेम्बर्स ऑफ अ ट्राइब जनरली लिव इन अ डेफिनेट जोग्राफिकल लोकेशन। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि जब ट्राइब है, ट्राइब को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, दे हैव द कॉमन
टोपोग्राफी मतलब उनका एक कॉमन एरिया है जहाँ पे हमें वो मिल सकते हैं। एक पर्टिकुलर ट्राइब, वो कोई भी हो सकते हैं, संतल हो सकते, खासीज हो सकते हैं, एचो हो सकते हैं, गॉन्स हो सकते हैं। बट अगर हम क्लैन की बात करें, क्लैन का ऐसा कोई डेफिनेट टोपोग्राफिकल एरिया नहीं है। वो कहीं पे भी स्टेट में किसी भी जगह पे रह सकते हैं या किसी भी कोई भी प्लेस उनकी हो सकती है। बट जब हम लोग ट्राइब की बात करते हैं तो ट्राइब जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ द लैंग्वेज। क्लैन हैज़ नो डेफिनेट लैंग्वेज वेयर एज द ट्राइब्स हैव कॉमन लैंग्वेज। अब क्लैन जो है, क्लैन की कोई डेफिनेट लैंग्वेज नहीं है, वो किसी भी तरह की लैंग्वेज बोल सकते हैं। पर जब हम ट्राइब की बात करते हैं, ट्राइब की जो है वो कॉमन लैंग्वेज है। द मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब स्पीक्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। पहले भी हमने पढ़ा था, जो ट्राइब है उनकी एक अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो हम लोग भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना कि दो ट्राइब्स आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Different tribes speak different languages. Their languages are not only different from the language of the civilized people, but they differ from one another. जो different tribes हैं वो different languages बोलते हैं, और उनकी languages एक तो civilized society से भी अलग है, और दूसरा tribes अगर दो tribes हैं उनकी आपस की भी जो language होगी वो क्या होगी, वो भी different होगी। Common language of the tribal people contribute much to the development of community feeling. जो common language की वजह से क्या है, they have the community feeling, उनमें we feeling तरह का relation है। The language of the tribe do not have a script of their own. और जो language है tribe की, उनकी कोई scripted language नहीं है, इसीलिए उनमें एक education भी एक problematic बन जाता है। क्योंकि बाकी अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो वो स्क्रिप्टेड है, तो हम पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरा उसको समझ सकता है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर जब हम ट्राइब की बात करते हैं तो उनकी डिफरेंट लैंग्वेज, जो उनमें आपस में उनमें सेम लैंग्वेज है, बट अगर किसी और से वो कम्युनिकेट करना चाहे तो वो डिफ़िकल्ट फॉर अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड वो बोलना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी। क्लैन जो है वो एक्सोगैमिस ग्रुप है, ये हमने पहले भी पढ़ा। क्योंकि वो कंसिडर करते हैं कि वो सेम एंसेस्टर से आए हैं, या वो एंसेस्टर रियल होंगे या मिथिकल होंगे। अब एंसेस्टर्स अगर सेम है, उसी वजह से वो क्या कंसिडर करते हैं, दैट दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। द मेंबर्स ऑफ अ क्लैन डू नॉट वेड ए मेंबर ऑफ देयर ओन ग्रुप, बट with the increasing contact among neighboring tribes and due to the increase in the means of transportation, the tribe has now lost some of its endogamous character. अब जो क्लैन है वो क्या करते हैं, आपस में विद इन द सेम ग्रुप मैरिज नहीं करते हैं, बट अब क्या हो गया है, इंक्रीजिंग। अब देखो क्लैन जो है, क्लैन एक छोटा हिस्सा है किसका, ट्राइब का, बहुत सारे क्लैन मिलकर ट्राइब। अब जो ये डिफरेंट क्लैन्स है, हमने डायग्राम में भी देखा था, 3 क्लैन की डायग्राम बनी हुई थी वहाँ पे। जो फर्स्ट क्लैन है वो सेकंड क्लैन में मैरिज कर सकते हैं, बट वो फर्स्ट क्लैन में मैरिज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो ट्राइब है, जब हम ट्राइब में मैरिज की बात करते हैं तो वो एंडोगैमी है, मतलब जो ट्राइबल पीपल है वो ट्राइब में ही शादी करेंगे, पर जो उनमें क्लैन है वो क्या है, वो एक्सोगैमस है। ठीक है, मतलब वो विद इन द सेम क्लैन शादी नहीं कर सकते। फर्स्ट क्लैन जो है वो सेकंड क्लैन में शादी कर सकते हैं, ठीक है, और जो सेकंड है वो थर्ड में मैरिज कर सकते या थर्ड फर्स्ट में, बट फर्स्ट क्लैन के मेंबर जो हैं वो फर्स्ट क्लैन में शादी नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है, बट क्लैन 1 और क्लैन 2 के एंसेस्टर्स डिफरेंट हैं, इसीलिए वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सोगैमस इन नेचर। क्लैन क्या है, एक्सोगैमस इन नेचर। ट्राइब क्या है, ट्राइब जो है वो एंडोगैमस इन नेचर है। ट्राइब के अंदर बहुत सारे क्लैन हैं जो एक्सोगैमस इन नेचर है। तो अब हमने ट्राइब एंड क्लैन में सबसे पहले बात करनी है ट्राइब की, ट्राइब का मीनिंग, थोड़े उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी हैव टू टॉक अबाउट क्लैन, क्लैन के मीनिंग, क्लैन का मीनिंग, देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इफ़ पॉसिबल हो तो पेट्री क्लैन भी बात कर लेना, इट्स जस्ट इन 2 or 3 लाइन्स ओनली। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, देन कम टू दी डिफरेंस बिटवीन क्लैन एंड ट्राइब, जिसमें आपने बात करना है लोकेलिटी की, देन यू कैन टॉक अबाउट लैंग्वेज, देन यू कैन टॉक अबाउट मैरिज। उसको 3 में डिवाइड कर लो, थोड़ा थोड़ा लिख लो कि लोकेलिटी का किस तरह से वेरिएशन है, अच्छा लैंग्वेज क्यों वेरी करता है,
उसका रीज़न क्या है. देन यू कैन टॉक अबाउट मैरिज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा. देन मैरिज जो है वो 2 टाइप्स की है, एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी. थोड़ा बताओ एक्सोगैमी और एंडोगैमी क्या है. फिर उसके बाद उसमें बताओ कि क्लैन में किस तरह की मैरिज होती है और ट्राइब में किस तरह की मैरिज होती है. दिस वॉज योर लास्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 1. यहाँ पे आपका यूनिट 1 फिनिश होता है. इसके बाद मैं आपका यूनिट 2 स्टार्ट कर दूँगी, जिसमें आपको ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस की बात करनी है, ट्राइबल फैमिली, ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल मैरिज एंड ट्राइबल रिलीजन. तो ये मैं नेक्स्ट जो है इस पे वीडियो अपलोड कर लूँगी. थैंक यू. और साथ में प्लीज़ गो थ्रू करें अपने सारे लेक्चर्स को अच्छे से और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें.